हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज जो है हमारा 5 मई 2020 की क्या क्या न्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं। ओके, हमारे उनको डिस्कस करने वाले हैं फॉर यू। दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची सहानी। तो सबसे पहले तो आइडियाथॉन, एक तरीके से आइडियाथॉन मतलब दो वर्ड्स का जो है सबमर्ज होके बना है। तो आइडिया मीन्स मतलब दिमाग से कुछ आइडिया आता है ना, और हैकाथॉन जिसमें कि आपका तरीके से प्रोग्रामिंग हैकिंग चलती है, जो कि साइंटिफिकली आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होता है, तब जो है गवर्नमेंट जो है इस टाइप से हैकाथॉन या कोई सॉल्यूशन, कोई गेमिंग का इस टाइप से जो है प्रोग्राम्स रखती है। तो एक आइडियाथॉन जो है एक ऑर्गेनाइज करवाया गया है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन लोगों के द्वारा। इनका मेन कहना है कि रिवर का मैनेजमेंट हम और अच्छे से कैसे कर सकें, और इस टाइप के जो कोरोना वायरस टाइप का, जिसकी वजह से अभी आप देख रहे होंगे पूरे लेक, तालाब, ओशंस, इवन द बीचेस जो है आपकी मुंबई साइड, वो कितनी साफ है ना। तो यही सब, इन्हीं सफाई को हमें बरकरार लाइफ लॉन्ग जो है हमें उसको ऐसे ही मेंटेन करके रखना है। तो व्हाट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म आर नीडेड टू इवन ऑफ अ रिवर क्राइसिस। तो बाद में जो रिवर में बाढ़ आ जाती है या बहुत ही ज़्यादा गंदगी जुड़ जाती है, उन सब के लिए जो है हमें कैसे क्या क्या आइडिया और क्या क्या नए सॉल्यूशंस लेने चाहिए, इसलिए जो है आइडियाथॉन मिशन ऑफ क्लीन गंगा के द्वारा रन किया जा रहा है। ओके, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद गोरखपुर टेराकोटा, रोज हम कभी जैसे अपन ने जम्मू कश्मीर का सैफ्रॉन पढ़ा था, है ना, तो इस टाइप से हम रोज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, संकेत, जो भौगोलिक संकेत होते हैं, जीआई टैग होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो गोरखपुर में जो है ये मिट्टी के जो है बेसिकली जो सिरेमिक मिट्टी होती है उनके द्वारा ये जो एलिफेंट्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे खिलौने, मतलब बर्तन काइंड ऑफ। ये गोरखपुर में कि अलग काइंड ऑफ इनकी टेक्निक्स, अलग काइंड ऑफ इसमें मेकिंग प्रोसेस जो होती है इनकी थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए जो है जीआई टैग आपके इनके गोरखपुर टेराकोटा स्ट्रक्चर्स, मिनी स्ट्रक्चर्स को मिला है। तो टेराकोटा एक टाइप का अर्दनवेयर है जो कि मिट्टी का बर्तन है, जो बेसिकली क्ले से, सिरेमिक्स से उन लोगों को मतलब फायर करके जो है एक प्रॉपर शेप में देके जो है उसको बनाया जाता है ना। तो इसलिए याद मतलब दिमाग में रखिएगा कि जो टेराकोटा पेंटिंग जिसमें अभी आपको रिसेंट में जीआई टैग मिला है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है आपका गोरखपुर से। ठीक है, उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर, एक ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है बेसिकली ये क्या होता है ना कि ये पेनलेस, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना रहता, कोई ड्रिप नहीं, कोई टेस्ट नहीं, आपकी बस उंगली में क्या होता है ये पल्स को डिटेक्ट करता रहता है। और पल्स से जब डिटेक्ट होती है ना, तो पल्सेस कैसे डिटेक्ट होती है कि आपकी बॉडी, आपके इंटरनल ऑर्गन में वेव्स जनरेट करता है। तो वेवलेंथ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा जो है अपनी बॉडी में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना अभी रन कर रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस की वजह से क्या होता है कि चॉकिंग हो जाती है, अपने पूरा जो नेजल ट्रैक है, अपना जो सांस लेने वाली गली है, वहाँ से क्या बोलते हैं आपकी चोक होने लगती है, और उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है अराइज हो जाता है। तो वही ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि ओवरऑल बॉडी में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंस जो है वो डाउन होने लगेगा, है ना। तो वो डाउन नहीं हो, और या फिर वो कैसा अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, उसके लिए जो है अपन पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको टेस्टिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट के लिए जो आपको 10-15 मिनट के लिए आपको जो है अपनी फिंगर में जो है पल्स ऑक्सीमीटर को लगाना है, उससे आपकी पल्स की रीडिंग के थ्रू ये बता देगा कि क्या मतलब संक्रमित है कि नहीं। लेकिन इसका मेन चीज़ मिसयूज, ये डिसएडवांटेज इसका ये है कि ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ कोरोना वायरस के चक्कर में ही आपको ऑक्सीजन, आपकी डिमांड जो है कम है। कई लोग जो है दौड़ के आते हैं तो देखते होंगे अपन हापी लेते हैं या फैट डिजॉल्व होता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उस समय भी अपन को जो है ऑक्सीजन कम होती है हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन कम होने के कारण बहुत हो सकते हैं हमारी बॉडी में, सिर्फ कोरोना वायरस जो अभी नया रिसेंट में एक बीमारी है सिर्फ वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो है पल्स ऑक्सीमीटर अभी न्यूज़ में था, पर हाँ हो सकता है कि एक नया सॉल्यूशन आपको दे दे मतलब बताने के लिए कि हाँ अभी जो है हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन है तो हो सकता है कि ये संक्रमित हो, पर है ही ये नहीं बोल सकते अपन।
ठीक है। उसके बाद एक संकल्प स्कीम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जो सच्ची में भगवान है वो कौन है, वो अभी पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, जो रियल में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो ये बुजुर्ग लोग होते हैं जिन लोगों को राशन चाहिए, लॉकडाउन के टाइम पे उन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उनको प्रॉपर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है या कोई दिक्कत है, बेसिकली उनको दवाइयाँ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उमरिया की जो पुलिस है, अपने जो मध्य प्रदेश में उमरिया पड़ता है, उसकी जो पुलिस है वो 24/7 जो है 24 घंटे जो है बुजुर्ग लोगों की सुविधा के लिए जो है एक संकल्प स्कीम उन्होंने रन की है। बेसिकली जो एसपी हैं उनके उमरिया के, उनके द्वारा ये स्कीम को रन किया जा रहा है, जो कि 1 से 2, उनका कहना है कि हर एक पुलिस वाला 1 से 2 बुजुर्ग फैमिलीज को जो है वो खाना मुहैया कराएगा, डे टू डे नीड्स प्रोवाइड कराएगा जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। तो उस टाइप से ये संकल्प स्कीम जो है रन की जा रही है। तो हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कहाँ पे रन कराई गई और किन के द्वारा रन कराई गई। तो ये पुलिस ओन्ड जो स्कीम है जो कि उमरिया स्टेट में बेसिकली रन कराई गई है ना। उसके बाद कोविड, तो जैसा कि ये सब देखा जा रहा है कि अभी जैसे कोरोना पेशेंट जो कि रिकवर हो जाते हैं या फिर ऑन गोइंग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनके पैरों में ना इस टाइप से स्वेलिंग आ जाती है, पूरे रेडिश रैशेस पड़ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोविड टो, या कोविड के टाइम पे जो आपके पैर होते हैं, काइंड ऑफ रैश बीइंग रिपोर्टेड एज द मैनिफेस्टेशन इन सम कोविड-19 पेशेंट्स टो। तो उन लोगों के कुछ पैरों में, तो मतलब एक तरीके से आपके अगर बॉडी में कुछ आया है या फिर भले आप ठीक हो गए लेकिन कुछ ना कुछ तो वो रिएक्ट करके गया होगा ना, तो उसी का एक सिम्टम्स आपका बोला जा रहा है कि पैरों के फीट में जो है आपके टोज में रैशेस काइंड ऑफ नोटिस किए गए हैं। तो ऐसी एक जो मतलब इसको चिलब्लेन्स भी बोला जाता है। तो ये छोटे टाइनी रेड पैचेस अपीयर हो जाते हैं आपके टोज में, फिंगर्स में। पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज टू द कोल्ड, जिसको बहुत ज़्यादा ठंडा, अगर अपन ठंड वाले एरिया में देखते हैं तो अपना बेसिकली क्या होता है, खून जमने लगता है। तो उसी टाइप से चिलबेन्स भी होता है, ठीक है। पर्सन विद अ चिलबेन्स वी सी देयर टोज एंड फिंगर्स सेल्फ। तो ये चिलबेन्स जैसा ही एक सिम्टम दिख रहा है, लेकिन अभी कोविड तो को रिएक्ट नहीं किया गया। अभी तो मेन टारगेट ये है कि लोगों को ही बचाया जाए। तो पैर वैर तो चलो, मतलब बाद में अगर कुछ सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस काइंड ऑफ लगेगा तो फिर हो सकता है कि डॉक्टर्स इसकी तरफ भी सोचें, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड भी ऐसा समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ओपन बजट सर्वे अभी रिसेंट में जो है रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा। तो बेसिकली इंटरनेशनल ओपन बजट सर्वे की ओवरऑल बजट कैसा क्या चल रहा है, मतलब कंट्री कितना किस चीज़ों में एक्सपेंड कर रही है। अभी जैसे कोरोना का चल रहा है तो हेल्थ सेक्टर में हर कंट्री कितना कर रही है। तो बेसिकली इनके पास 117 जो मेंबर नेशन होते हैं उसमें से इंडिया को इस बार उन्होंने 53 पोजीशन ली है कि उनकी बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर कंट्री अपना बजट को कितना खुल के रखती है नागरिकों के सामने, न्यूज़पेपर के सामने, है ना, इस टाइप से। तो बेसिकली ये रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, जैसे एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सब लोग, प्राइवेट सेक्टर वाले सब लोग मिल के जो है कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप बनाए हुए हैं। ये सिंस 1997 से काम कर रही है और ये जो है सर्वे लॉन्च करती है, ओपन बजट सर्वे, जिसमें 117 मेंबर्स हैं। ओके, अब एक ये डेमो 2 मिशन, ये बेसिकली स्पेस एक्स, जो कि एक प्राइवेट लॉन्चिंग एजेंसी है, स्पेस की एजेंसी है, और नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, तो उन्होंने बेसिकली एक डेमो 2 करके मिशन बनाया है, जिसमें कि इन लोग जो अभी जो मिशन इनका जो इन फ्यूचर मिशन है, जो कि नासा के थ्रू जो है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जिसमें कि साइंटिस्ट को जो है भेजा जाएगा, तो उसी की तर्ज पे एक सैटेलाइट जो है इन्होंने यहीं पे, मतलब एक तरीके से स्पेस एक्स नासा में ही कॉरिडोर साइड रखी हुई है, और उसमें जो है रॉबर्ट बैकनन एंड डॉलर्स हर्ली, इन लोगों को जो है 4 साल का करीब ये प्रोग्राम है। इसके अंदर जो है इनको रहना है, बिल्कुल वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अगर मान लीजिए जुपिटर का अगर इनका कैबिन क्रू जाने वाला होगा तो जुपिटर टाइप का एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे खाना भी वैसे ही अवेलेबिलिटी होगी जितना ये पहले ले जा सकते हैं। तो देखना है कि क्या ये इतने टाइम तक वहाँ पे रह सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये डेमो 2 मिशन, डेमो मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का डेमो, ठीक है। तो रॉबर्ट बैकन एंड डॉलर्स हर्ली के साथ ये किया जा रहा है, एस्ट्रोनॉट्स हैं बेसिकली ये। अब ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, ये भी एक बेसिकली क्या है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हाईलाइट, मतलब
एनर्जी एजेंसी जो है इसको निकालती है। तो अभी रिसेंट में इनका कहना है कि करीब 2020 में 6% वर्ल्ड एनर्जी डिमांड कम हो गई है, जो कि पिछले 70 सालों से जो है देखा जाए तो सबसे पहली बार हुआ कि डिमांड कम ही हुई है हमेशा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इक्विपमेंट इतने बढ़ रहे हैं, मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीन्स हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से एनर्जी की तो डिमांड और बढ़ रही है। लेकिन 2020 में ये देखा गया कि 6% अभी मतलब अभी स्टार्टिंग में अप्रैल मई मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर चल रहा है, उसी में जो ये देखा गया है कि 6% डिमांड कम हो गई है ना। तो IEA क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि एनर्जी के रिलेटेड जो है डिमांड सप्लाई कैसी रहती है इसके बारे में बात करता है। ये सिंस 1974 से बनी हुई है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब एक जो है नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब किसी के साथ नहीं जुड़ना। जब क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 2 हुआ था, तो ज़्यादातर आपकी अलाइड पावर्स कौन कौन सी थी, एक रशिया था, USSR यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रशिया, और दूसरा था US। तो हमें जो था इंडिया या फिर मतलब बेसिकली अफ्रीकन देश जो वगैरह थे, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, तो ये लोग क्या थे, इन लोगों का कहना था ना हमें रशिया के साथ जुड़ना, ना हमें US के साथ जुड़ना, हमको एक जो है सेपरेट, हम उनसे भी दोस्ती रखेंगे, हमें एक बैलेंस पावर करके चलना है। तो इसी के लिए जो है इन लोग ने गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हमें किसी के साथ भी अलाइन होकर नहीं चलना, इस टाइप से ये बनाया गया था 1953 में। ठीक है, तो अब क्या है, रिसेंट में इसकी एक वर्चुअल, मतलब जैसे कि सारी, जैसे सार्क हो गई, ब्रिक्स हो गई, G20 हो गई, सबकी अभी जो है वर्चुअल मीटिंग, मतलब सब लोग अपने अपने घर पे बैठ के, मतलब घर पे ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन अपने अपने एरिया से जो है मीटिंग करते हैं। तो उसी के थ्रू तर्ज पे जो है कि वर्चुअल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो समिट की जो मीटिंग है 2020 की, वो 4 मई 2020 बेसिकली आज जो है कवर करेंगे ना। तो कल ना, टुडे इज 5 ना, कल की मतलब हो चुकी है ये। और ये अभी हर साल, हर कुछ टाइम के लिए 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए क्या होता है ना कि कोई कंट्री इसको सुप्रीडेंस करती है। तो अभी जो है अजरबैजान इसको सुप्रीडेंस कर रहा है। तो अभी प्रेसिडेंट जो है इल्हम अलाइव, जो इसके नॉन अलाइन मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं या अभी प्रेसिडेंसी है जिनके पास, वो इसको जो है बेसिकली कॉन्फ़िगर करेंगे। और ये मैं बता चुकी हूँ कि नॉन अलाइनमेंट जो है 1953 में एक तरीके से स्टेबल हुआ था, बना था, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद ये हो रहा था कि सब लोग देशों से पूछा जा रहा था आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो तब इंडिया और 2-5 राज्यों ने, देशों ने मिलकर ये कहा कि अभी हम किसी को नहीं सोच सकते, अभी हमें क्या है, हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। उस समय रिसेंट में इंडिया खुद ही आज़ाद हुआ था ना, 1953 की बात है, 49-50 मतलब तो उसी टाइम में तो आज़ाद हुआ है। तो चलिए, ये सब थी आज की न्यूज़ फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।